वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आइए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंटिन्यू करें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम नाउन क्लॉज को स्टडी कर रहे हैं। नाउन क्लॉज ऑलरेडी मैंने आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूं कि इस क्लॉज को हम नाउन क्लॉज क्यों कहते हैं। वाई? बिकॉज इट फंक्शंस एज अ नाउन, क्योंकि ये एक नाउन की तरह फंक्शन करता है। और नाउन आप जनरली जानते हैं, नाउन का जनरली फंक्शन क्या होता है आप जानते हैं। या तो वो किसी सब्जेक्ट का या तो वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या यानी कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी किसी वर्ब का सब्जेक्ट, या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, या किसी वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट। जनरली यही फंक्शन होता है नाउन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, अगर जो सब्जेक्ट होना है किसी सेंटेंस का, किसी वर्ब का, तो या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना है तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो चूंकि ये क्लॉज नाउन क्लॉज क्यों कहलाता है? क्योंकि ईदर इट फंक्शंस एज उस इंडिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट के तौर पे, उस इंडिपेंडेंट क्लॉज का ये सब्जेक्ट होगा, या तो ये एक सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा, या तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा। तो आइए हम इसमें कुछ और एक्सरसाइजेस देखें और इसे और से समझें। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा नाउन क्लॉज। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो पहला वीडियो था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। दूसरा, आपको और समझने के लिए क्या करिए, जो नाउन क्लॉज है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, जो क्लॉज, उसको आप देखिए कि क्या किसी नाउन से उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। आप पाएंगे कि उसे हम नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा? नाउन की तरह फंक्शन कर रहा। आइए देखें कैसे। देखिए, वेयर डिड यू पार्टी? आपने पार्टी कहां की या तुमने पार्टी कहां की? टेल मी, मुझे बताओ। तो देखिए, टेल मी वेयर यू पार्टीड। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा, देखिए टेल मी, ठीक है, टेल मी वेयर यू पार्टीड। देखिए ये क्लॉज, देखिए ये यहां से ये जो क्लॉज शुरू हो रही है, ये क्या बता रही? इसी क्वेश्चन करिए, वॉट टेल मी, मुझे क्या बताओ। वेयर यू पार्टी, जहां तुमने पार्टी। यहां देखिए, यहां पे मैंने वेयर के बाद डिड लाया है। क्यों? क्योंकि यहां क्वेश्चन हो रहा, यहां पे ये एक सिंपल सेंटेंस एक स्टेटमेंट में चेंज हो जा रहा, इसलिए वेयर के बाद सब्जेक्ट आ गया है और ये क्या हो गया है, ये यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। नेक्स्ट देखिए, शी हैज परफॉर्म्ड बैडली, उसने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है। द रीजन इज हर लेजीनेस नॉट हिज। द रीजन इज हर लेजीनेस। उसने क्या किया है? उसने क्या किया? बहुत बुरा परफॉर्म किया है। देखिए फिर यहां से क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? फिर मिल जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि नाउन क्लॉज। जैसे यहां देखिए कैसे मैंने किया, द रीजन ऑफ हिज बैड परफॉर्मेंस इज दैट शी इज लेजी। शी इज लेजी। तो What is the reason of a bad performance? She is lazy. देखिए यहां पे भी देखिए, that she is lazy. What is the reason of a bad performance? उसके bad performance का क्या कारण है? She is
दैट शी इज लेजी। तो देखिए यहां पे आप गौर करेंगे तो ये पूरा सेंटेंस द रीजन ऑफ हर, क्या जगह मैंने लिख दिया है, द रीजन ऑफ हर, देखिए बैड परफॉर्मेंस, ये पूरा, ये जो इतना पूरा जो है ये यहां किसका काम कर रहा है, आपको ध्यान देना, यहां पे ये काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का, इज दैट शी इज लेजी, और ये दैट शी इज लेजी किसका काम कर रहा, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का, या आप कह सकते हैं चूंकि ये इज है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इस ये जो इज वर्ब जो वर्ब टू बी है उसका ये कॉम्प्लीमेंट का ये काम कर रहा, दैट शी इज लेजी। तो आपने देखा कैसे ये कॉम्प्लीमेंट का भी काम करेगा, कौन, और कॉम्प्लीमेंट का भी जनरली काम कौन करता है, कोई नाउन या प्रोनाउन। तो यहां देखिए ये क्या कर रहा, यहां पर ये जो है नाउन क्लॉज, और क्या ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं व्हाट से, व्हाट इज द रीजन ऑफ हर बैड परफॉर्मेंस, दैट शी इज लेजी, इसमें भी आपको आंसर मिल गया, दैट शी इज लेजी। अगला देखिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, हु इज योर डैड, तुम्हारे पापा कौन है। अब देखिए आई डोंट नो, मैं क्या नहीं जानती, ये मैं क्या नहीं जानता हूं, फिर देखिए हु से क्वेश्चन, देखिए यहां से आपने हु से क्वेश्चन, सॉरी व्हाट से क्वेश्चन कर दो, फिर आपको नाउन क्लॉज मिल गया। और दूसरा यहां देखिए आई डोंट नो हु इज योर डैड, देखिए ये क्लॉज यहां पे इस वर्ब आई डोंट नो, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए यहां ये जो हमने देखा कि यहां नाउन क्लॉज किसका काम कर रहा है, देखिए यहां पे नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और मैंने अभी आपको बताया ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या प्रोनाउन होना होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो देखिए यहां पे ये, इसको आप चाहें तो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे क्या ना हो आई डोंट नो हिम, यहां मैंने प्रोनाउन से जो है रिप्लेस कर लिया इस क्लॉज को, या मैंने कहा आई डोंट नो रीटा, मैं रीटा को नहीं जानता। देखिए मैंने किस तरह से इस क्लॉज को दूसरे एक नाउन से या एक दूसरे प्रोनाउन से क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया। तो यहां आपने देखा ये क्लॉज किसका काम कर रहा, नाउन का, और इस यहां पे नाउन किसकी तरह काम कर, किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। फिर ये देखिए आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था या नहीं जानती थी, वेयर डिड शी लिव, वो कहां रहती थी। देखिए आई डिडंट नो वेयर शी लिव्ड, यहां देखिए फिर यहां ये जो नो है, फिर ये जो डिपेंडेंट, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो वर्ब है नो, ये पूरा जो नाउन क्लॉज किसका काम कर रहा, इसके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। तो फिर इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं आई डोंट नो हिम से, हर से, किसी नाउन से। तो फिर आपने देखा कि कैसे ये जो है क्लॉज जो वेयर से शुरू हो रहा है किस तरह से नाउन का फंक्शन कर रहा, और इसलिए क्या कहला रहा, नाउन क्लॉज कहला रहा, और डिपेंडेंट क्लॉज हो रही। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो डू लेट मी नो। अगला देखिए यहां आपने देखा कि कैसे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। अब आइए देखें हम लोग कि कैसे ये एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्या, एक नाउन क्लॉज। जैसे देखिए बिलीव इन, विश्वास करो, वॉट आई से टू यू, जो मैं तुमसे कहता हूं। तो देखिए बिलीव इन यहां देखिए आपको पता है कि वो वर्ड जो प्रेपोजिशन के बाद आता है जनरली वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो देखिए यहां बिलीव इन किस में विश्वास करने की बात हो रही है, वॉट आई से टू यू, जो मैं तुमसे कहता हूं। फिर देखिए इस क्लॉज को आप चाहें तो किसी नाउन से या प्रोनाउन से रिप्लेस करते, जैसे बिलीव इन हिम यहां ले आए, तो इस क्लॉज को आप एक बार फिर किसी प्रोनाउन से या नाउन के उसके ऑब्जेक्टिव केस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां देखिए यहां पर ये जो इन प्रेपोजिशन है इसका ये ऑब्जेक्ट हो जा रहा, तो यहां मैंने लिखा देखिए ऑब्जेक्ट टू
प्रेपोजिशन, या इस पूरे क्लॉज को आप किसी नाउन से या प्रोनाउन से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे बिलीव इन योर डैड, जैसे देखिए मैंने कहा, तो मैंने एक किससे, पॉजेसिव एडजेक्टिव से कैसे मैंने क्या कर लिया, इसको रिप्लेस कर लिया। अगला देखिए, यू शुड लिसन टू, तुम्हें जरूर सुनना चाहिए, तुम्हें सुनना चाहिए, वॉट ही सेज, जो वो कहता है। तो यू शुड लिसन टू वॉट ही सेज, यू शुड लिसन टू मी, यू शुड लिसन टू हिम, यू शुड लिसन टू राम। फिर आप चाहें तो ये जो नाउन क्लॉज है, जिसको हम नाउन क्लॉज कह रहे हैं, जो वॉट से शुरू हो रहा, उसको आप किसी नाउन या प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहां आपने देखा, ये जो व्हाट ही सेज, ये जो टू प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था यहां, तो ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन। और मैंने आपको फिर बताया ये नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये आप चाहें तो किसी नाउन से या किसी प्रोनाउन से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां आपने देखा कि ये जो टू है, उसका ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये पूरा क्लॉज। ठीक, अगला देखिए, they made fun of, they made fun of, उन्होंने मजाक बनाया, what my mother did, जो मेरी मां ने किया, यानी कि उन्होंने क्या किया, made fun। ठीक है, तो देखिए, they made fun of what my mother did, यानी कि फिर ये क्या हो रहा, ये जो ऑफ प्रेपोजिशन है, उसका ये पूरा नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। इसको आप फिर चाहते हैं, they made fun of him, they made fun of Rita, they made fun of Rohit। कैसे आप इस पूरे क्लॉज को किसी दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। सो what did they make fun of, what my mother did। what से क्वेश्चन भी करेंगे, जब क्वेश्चन से करेंगे तो आंसर यही मिलेगा, what my mother did। नेक्स्ट देखिए, this is the fact, ये वो फैक्ट है, he is wanted, कि वह वांटेड है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, ये फैक्ट है। क्या, the fact is that he is wanted। यहां देखिए, the fact is, ये जो is है, जो verb to be है, उसका ये पूरा क्लॉज that he is wanted, इसके कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा। क्यों इतना बोले the fact is, तो ये सेंटेंस ही अपने आप में क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो यहां पूरा ये that he is wanted and what is the fact, what से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, what is the fact, that he is wanted। तो आपने देखा ये पूरा जो है नाउन क्लॉज यहां पे कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, वर्ब कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा। फिर देखिए, that was the matter, ये मामला था, वो मामला था। he was framed in murder, उसे मर्डर में फ्रेम किया गया, मर्डर चार्ज लगाया गया। फिर देखिए, what was the matter, what से क्वेश्चन कर लिए, what was the matter, he was framed in, the matter was that he was framed in murder। फिर देखिए, ये जो was है, जो verb to be है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट पूरा क्या बन जा रहा, ये पूरा नाउन क्लॉज बन जा रहा। चाहे तो आप और से क्वेश्चन करेंगे तो भी आंसर यही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, दे आर करप्ट कॉप्स, वो बड़े ही करप्ट कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है पुलिस ऑफिसर, वो बड़े ही करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं। ऑल नो, सब जानते हैं। व्हाट ऑल नो, व्हाट डू ऑल नो, सब लोग क्या जानते हैं, दे आर करप्ट। फिर वही आप देखिए, इट इज नोन टू ऑल, व्हाट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल व्हाट, that they are corrupt cops, that they are corrupt cops। देखिए, फिर यहां ये जो नाउन क्लॉज है, आपको ध्यान देना है, जहां पे ये नाउन क्लॉज क्या हो जा रहा है, केस इन ऑपोजिशन। चाहे तो आप इसको पूरा हटा देंगे तब भी इस सेंटेंस को कोई असर नहीं पड़ेगा। इट इज नोन टू ऑल, ये सबको पता है।
तो दैट दे आर करप्ट कॉप्स, कि वो करप्ट कॉप्स, इतना बोलेंगे तो सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो आप चाहें तो इसको पूरा हटा सकते हैं, तब भी इसका अर्थ पूरा रहेगा। तो यहां पे ये जो है नाउन क्लॉज क्या काम कर रहा है, केस इन ऑपोजिशन। अगला एपोजिशन है, ऑपोजिशन नहीं। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज वॉज ट्रू, समाचार सही था। ही वॉज अवॉर्डेड, उसे पुरस्कार मिला। द न्यूज, देखिए द न्यूज दैट ही वॉज अवॉर्डेड वॉज ट्रू। देखिए द न्यूज वॉज ट्रू, द न्यूज वॉज ट्रू आप ले सकते हैं। दैट ही वॉज अवॉर्डेड, अगर जो इस क्लॉज को आप हटा दे तब भी इस सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर यहां पे ये जो नाउन क्लॉज है किसका काम कर रहा है, केस इन एपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, ही विल कम, वो आएगा। आई एम श्योर दैट ही विल कम। फिर देखिए, दैट ही विल कम, केस इन ऑपोजिशन। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, ये सेंटेंस पूरा अर्थ दे रहा, और जबकि ये क्या है, इसके बिना इनकम्प्लीट है। तो आपने देखा यहां किस तरह से नाउन क्लॉज, क्यों इसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। आप चाहें तो वर्ड से क्वेश्चन कर लें तो आपको नाउन क्लॉज मिल जाएगा। दूसरा, जो क्लॉज नाउन क्लॉज कहला रहा है, आप उसको किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। जिस तरह से एक नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है होता है, या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, या किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक उसी तरह ये नाउन क्लॉज भी फंक्शन करता है, और इसलिए ये नाउन क्लॉज कहलाता है। तो आई होप आपको नाउन क्लॉज क्लियर हो गया होगा, क्योंकि नाउन क्लॉज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। बावजूद इसके अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, डू राइट टू मी below in the comment box, my dear friends.